लवर्स, रेडी हैं आप सब इस वीक की वीकली प्रेडिक्शंस लेने के लिए, वीकली गाइडेंस लेने के लिए? क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डिवाइन मैसेज जब आप तक पहुंचते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है रास्ता हमारे लिए आगे चूज करना। एंड आपके लिए वही प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचाने के लिए मैं सिमरन फ्रॉम सिमरन हिल्स, आपकी टैरो एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वेलकम टू सिमरन हिल्स। आपका सनसाइन कौन सा है? किस सनसाइन के साथ आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो? आपके नाम राशि के साथ या आपकी जन्म राशि के साथ? अपने सनसाइन्स के लिए कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सनसाइन की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आपके नाम राशि के हिसाब से कौन सा है, जन्म राशि के हिसाब से कौन सा है, आप अपने सनसाइन को सिलेक्ट कीजिए एंड टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, मतलब आप डायरेक्ट अपनी ही राशि पे जाके वो पर्टिकुलर वीडियो का जो पार्ट है देख सकते हैं, सो दैट कि आपका टाइम भी सेव हो और आपको सही गाइडेंस भी मिले। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए वीडियो को, सो दैट दे ऑल्सो गेट द राइट मैसेज एंड द राइट गाइडेंस। आपके थ्रू किसी और का भला होगा तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपनी प्रेयर्स, बिकॉज जब तक डिवाइन प्रेयर्स करके हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमें सही गाइडेंस, सही रास्ता नहीं मिलेगा। I request the divine powers of the universe, divine goddess deck, my angels to kindly come here, guide me towards the right। मेरे पातशाह जी, मुझे आके सही रास्ता दिखाइए मेरे लिए और उन सब के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आज ये एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं, उन सबको सही रास्ता दिखाइए, सही गाइडेंस दीजिए, so that we can get the best out of our life for our health, wealth and prosperity। हमें सही रास्ता हमारी प्रोस्पैरिटी के लिए, तरक्की के लिए, अच्छी हेल्थ और अच्छे गेन्स के लिए मिले। आपका यहाँ आने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या डिवाइन मैसेज इस वीक के लिए आ रहा है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। ओके, तो इस वीक के लिए एरियंस के लिए जो मैसेज है, सबसे पहले एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। तो डेफिनेटली आपको इमोशनली आगे बढ़ना है, बढ़ते रहेंगे तो ग्रोथ आती रहेगी। द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मेजर एनर्जी है। दैट मीन्स कि इस वीक जो मेजर इफेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है वो ग्रोथ है। एक स्टेप अहेड अपनी लाइफ में जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ समवन इज लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर तो आपको वो पार्टनर मिल सकता है। अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, कोई प्रमोशन की बात कर रहे हो, आपको वो डेफिनेटली इस वीक में गुड न्यूज़ मिलेगी। तो गुड न्यूज़ का वीक रहने वाला है। एम्प्रेस की एनर्जी आपको एक रिलैक्सिंग पॉइंट पे लेके जा रही है, जहाँ आपकी एनर्जी फ्लो ऐसी रहेगी कि आप सबके साथ कनेक्टेड रहेंगे। आपकी वजह से दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप खुद तो पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे ही। एंड बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन्स भी हो सकते हैं कि मुझे सब कुछ मिल रहा है। जब सब कुछ मिलता है तो सिलेक्ट करना व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर अस, और क्या हम होल्ड कर सकते हैं, क्या हमें छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम वो सही डिसीजन नहीं ले पाए, बहुत सारे थॉट्स कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आपको अपने थॉट्स पे डेफिनेटली एक कंट्रोल बना के रखना है। मेडिटेटिव रहेंगे, अपनी एनर्जीज को ब्लॉक करने की बजाय अगर अपनी ही इंटरनल एनर्जीज को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव एनर्जी, ये इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। जो भी करना वो तब करना जब आपको एक्चुअली अंदर से एक फीलिंग आएगी कि ये मुझे करना है, ये मुझे सिलेक्ट करना है, वेदर इट बी योर इमोशंस, वेदर इट बी योर वर्क। एंड जो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है वो इमोशनल फीलिंग ही है। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चॉइसेस के लिए हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़े, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो। इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको आगे बढ़ना है, इमोशनली भी आगे बढ़ना है, रिलैक्सिंग पॉइंट पे रहना है, चॉइसेस अपने ठीक बनाने हैं। अपनी इंट्यूशन पे स्ट्रांगली ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा ये वीक आपके लिए रहेगा। बस बहुत ज़्यादा थॉट्स में आके अपने हार्ट ब्रेक का रीज़न खुद बन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा थॉट्स में नहीं उलझना। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। कंट्रोल में रखिए अपने इमोशंस को, गुरु की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, माता रानी की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। आपका ये वीक बहुत ही शुभ होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।
अब बारी आ गई है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ये वीक आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है, आपकी प्रिकॉशंस एंड टू डू लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये वीक बहुत जल्दी से आएगा, बहुत जल्दी से बीत जाएगा। काफ़ी तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं इस पर्टिकुलर वीक में। आपको पेसअप करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हार्डवर्क का वीक रहने वाला है और हार्डवर्क के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जो मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे, जो मैच्योरिटी लेवल आपने दिखाया, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। एरोगेंस थोड़ी सी हो सकती है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, उन पे कंट्रोल रखिएगा। बिकॉज अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, तो थॉट्स भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और क्योंकि हार्डवर्क करके यहाँ पहुँचे हो, तो वो एक एरोगेंस, एक थॉट ऑफ पोजेशन आ रही है, एग्रेशन आ रहा है। और उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट अगेन इज शोइंग ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, वो मेहनत कर करके, काम कर करके बहुत थक गए हो। बट ऑब्वियसली आप गिव अप की एनर्जी में तो डेफिनेटली नहीं हो, आप गिव अप नहीं करने वाले हो। स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन यही बता रही है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इस वीक में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, यू वेरी स्ट्रांगली होल्डिंग ऑन टू योर पोजीशन। आप अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांगली खड़े हो, अपने थॉट्स को बहुत स्ट्रांगली लेके बैठे हो। आप छोड़ नहीं रहे हो, अपने थॉट्स को डेफिनेटली छोड़ने नहीं वाले हो, अपने हार्डवर्क को छोड़ने नहीं वाले हो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसको छोड़ने नहीं वाले हो। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको डेफिनेटली डिवाइन मैसेज ये मिल रहा है कि आप स्ट्रेंथ जो अपनी दिखा रहे हो ना, उसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। और बाय द एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे कि आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी हार्डवर्क किया, आप थके, आप तूफान में खड़े हुए, आप लड़े, आपने बहुत फास्ट वर्कआउट्स किए, लेकिन उसका रिजल्ट ये मिला है कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीवन एंड एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। आपकी वजह से अब सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। आपके वीक के बाद आगे की जो लाइफ आने वाली है, उसमें भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि आपके कंट्रोल में आ चुकी हैं चीज़ें। अब आप उनको हैंडल कर सकते हो, अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली वर्क कर रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप खुद बहुत काम भी फील करेंगे। नो डाउट ये वीक पूरा तूफान वाला रह सकता है, हार्डवर्क वाला रहेगा, बट बिकॉज आप गिव अप नहीं कर रहे हो, बट बिकॉज आप खुद भी फास्ट काम करने में, मेहनत करने में यकीन रखते हो। कुछ भी आ जाए आपके रास्ते में, आप गिव अप करने में नहीं यकीन रखते। उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप ग्रोथ करेंगे। दिस विल बी अ वंडरफुल वीक। इस वीक से ज़्यादा आपका अगला वीक ज़्यादा वंडरफुल रहेगा अकॉर्डिंग टू द वर्क, हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की। आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है, देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले एनर्जी हाई है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप होल्ड ऑन करने वाले हैं न्यू थॉट्स को, एक ब्रेकआउट मिलने वाला है। जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। मतलब आपके दिमाग में एक थॉट था कि अब मुझे ना आगे बढ़ना है, मुझे कुछ नया स्टेप लेना है, अब मुझे कुछ करना है, मगर वो थॉट में प्रोग्रेशन शायद नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको ये वीक की जो स्टार्टिंग है वही प्रोग्रेशन दिखा रही है। आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे, आपको ऑफर हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएंगे आगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। एक प्रमोशन वाली फीलिंग है, जो किसी भी फील्ड में जहाँ आपके थॉट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर भी आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेदर इट बी इन योर रिलेशंस, वेदर इट बी इन योर वर्क, आप वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे। आपको ऑफर आ रहा है, आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, इमोशनल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ना। एक कह सकती हूँ कि माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी मदरली फिगर जो भी हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, एक इमोशनल कनेक्शन है, जिसकी वजह से अब आप आगे बढ़ेंगे। आपको डेफिनेटली अपने बड़ों को ना थैंक्स करना चाहिए। ये वीक आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स माता रानी। नवरात्रे चल रहे हैं तो आप ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए, डेफिनेटली फॉर यू। सबको लेने चाहिए बट आपके लिए स्पेसिफिक है, बिकॉज अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स। आपके जिनको भी आप आइडलाइज करते हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके जो गुरु हैं,
आपके जो गुरु माँ है या गुरु हैं, टीचर हैं, वो सब आपको इस टाइम ना ब्लेसिंग्स इस वीक में आपको मिलने वाली है, गाइडेंस मिलने वाली है, आगे बढ़ने का रास्ता दिखने वाला है, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स यू विल बी केयरिंग, यू विल बी लविंग, यू विल बी ग्रोइंग, अपने करियर में ग्रोथ ज़रूर करेंगे। ये डेफिनेटली ज़्यादा करियर ओरिएंटेड वीक रहने वाला है, कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ करियर ओरिएंटेशन भी रहेगा, इमोशंस भी साथ में रहेंगे, आपके बड़े भी आपके साथ रहेंगे, आपको ब्लेस करते रहेंगे, आप भी सबके लिए करोगे, बट अपनी केयर भी साथ में करते रहोगे। तो आप अपने आप को पीछे रख के दूसरों के लिए केयर नहीं करने वाले हो इस वीक में, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करोगे, दूसरों को भी करोगे, एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज यही मैनेजमेंट सबसे मुश्किल होती है। हम दूसरों की केयर करते हुए अपने आप को भूल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने आप को केयर करते हुए दूसरों को भूल जाते हैं। तो ये आपका बैलेंस इस वीक में बनने वाला है दोनों तरीक़ों से। और छोटी मोटी चीज़ें हैं, डिल्यूजन्स हैं, नेगेटिविटीज़ है, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आती जाती रहती है, बिकॉज इतनी गाइडेंस है, उसके बाद कुछ नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये वीक डेफिनेटली थोड़ा रिलैक्सिंग रहने वाला है। आप अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहने वाले हो। आपके थॉट्स डेफिनेटली इसमें जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में नेगेटिव एनर्जी छोटी सी दिखती है ना, उसमें जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो ये बता रही है कि यू आर रेडी टू फाइट दैट नेगेटिविटी, एंड यू आर रेडी कि मेरी फैमिली सेफ रहनी चाहिए, आई विल बी फाइटिंग द थिंग्स दैट इज़ ओके विद मी। एंड वो ही सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट आपके लिए रहने वाला है, वो ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो इस वीक में आपको गाइडेंस भी मिल रही है, ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, आप खुद की केयर भी कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की केयर भी कर रहे हो, you are there for your family is there for you. So this is a beautiful week, beautiful message, breakthrough, guidance, upgrade, सब कुछ इस वीक में आ रहा है। All the very best, it's a beautiful week for all of you. अब बारी आ गई है कैंसर यानी कि कर्क राशि की। आपके लिए ये वीक में डिवाइन मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, देखते हैं। ओके तो सबसे पहले तो डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं ये वीक में। आपके अपने थॉट्स, आपके अपने इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपका टेम्परेंस, आपकी विजडम, आपका जो अपने थॉट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इस वीक में रहने वाले हैं। और उन्हीं की वजह से आप एक बैलेंस लाइफ में बना पाओगे, क्योंकि ये बहुत मेजर एनर्जी है, तो वो बैलेंस बता रही है और आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत भी है। आगे आप अपने फैमिली के लिए अवेलेबल रहने वाले हो, यू विल फील कंटेंट, यू विल फील काम, यू विल बी देयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप ना अपनी जो भी विन है, आपने जो भी जीता है, वो उनके साथ शेयर करने वाले हो। एक सेलिब्रेशन छोटी सी हो सकती है, गैदरिंग छोटी सी हो सकती है, जहाँ पर आपकी अपनी फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, एंड मे बी जो भी छोटे हैं, बच्चे हैं, घर के जो भी फैमिली में जो छोटे हैं आपके, बिकॉज केयरिंग एनर्जी दिख रही है बहुत, वो साथ में रहने वाले हैं। आपकी बहुत जॉयस एनर्जी रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र भी लग सकती है। माइंड में जो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माइंड में ना उलझने आ सकती हैं। आप शुरुआत वीक की कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आप शुरुआत वीक की कर रहे हैं बहुत बैलेंस के साथ, मगर फिर आप उसके बाद जब मिड ऑफ द वीक है उसमें कहीं ना कहीं इरिटेटिंग एनर्जी आ गई है। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसा पर्सन इंटरफेयर करता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से आपके माइंड में उलझने आ रही है, जो आपको या तो कुछ नेगेटिव बोल रहा है या आपके खिलाफ कहीं नेगेटिव बोल रहा है। आपको करना क्या, आपको इग्नोर करना है, आपको डेफिनेटली उन चीज़ों को, उन थॉट्स को इग्नोर करना है। गाइडेंस आपके लिए यही है। देखो, जब हम ये टैरो रीडिंग कर रहे हैं, जब हम ये गाइडेंस ले रहे हैं, उसका मतलब यही है, वीकली प्रेडिक्शंस, हमें सिर्फ ये नहीं देखना क्या हो सकता है, हमें ये भी देखना है कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है उससे बचा कैसे जा सकता है। तो वो मैसेज आप तक पहुंचाने का पहले से रीज़न यही होता है कि अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो डेफिनेटली ऐसी टाइम से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी एनर्जी से बच सकते हो जो कहीं ना कहीं आपको उलझा सकती है। तो आपके लिए वही डिवाइन मैसेज है कि आपको ऐसी उलझनों से बचना है, किसी की बातों में नहीं आना। अगर आपको कोई आके बता रहा है किसी और आपके अपने के बारे में कुछ, फॉर एग्जाम्पल यू आर टू ब्रदर्स, राइट, एक ब्रदर को किसी ने, थर्ड पर्सन ने आके अपने दूसरे ब्रदर के बारे में कोई बात बोली, आप उसकी बात पे यकीन करके रिएक्ट, एक्ट या थॉट्स नहीं बनाएंगे। आप खुद से जाएंगे, अपने ब्रदर से बात करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में,
और आप क्लियरेंस कर लेंगे। अगर कोई नेगेटिव बात है भी है तो भी आप क्लियर कर सकते हो, चाहे झगड़ के चाहे प्यार से, बट डायरेक्ट आप बात करके क्लियरिंग करेंगे बातों की तो डेफिनेटली ये उलझने नहीं बनेंगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, बहुत पैसा भी आ सकता है, लेकिन फैमिली को साथ रखना इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। तो फैमिली के लिए टाइम निकालिए इस वीक में, बहुत कामिंग एनर्जी के साथ जिसके साथ आप शुरू हुए वही कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए भी नहीं। तो आप गाइडेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपकी ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना स्टार्टिंग में, वो भी यही बता रही है कि आप दूसरों की खुशी के लिए यू आर लिविंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट आप अपने लिए क्या कर रहे हो। जो स्टार्टिंग थी आपकी वीक की वो इस थॉट के साथ थी कि मैं अपने दिल दिमाग की एनर्जी को बराबर बैलेंस करूँगा, अपना भी ध्यान रखूँगा, ग्रो करूँगा, मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक वो एनर्जी सिर्फ गिविंग रह गई। आप दूसरों की केयर कर रहे हो, दूसरों को लाइमलाइट दिखा रहे हो, दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हो। आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन और डिवाइन मैसेज यही है दैट यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अपने लिए भी आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है एंड यू आर वाइज इनफ। ये टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आप वाइज हैं, आपके पास वो समझ है कि आप दूसरों को सोल्यूशन दे रहे हो, तो वो समझ अपने ऊपर भी अप्लाई करिए। अपने लिए भी अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशंस। यू आर वेरी डिवाइन, यू आर वेरी कामिंग, एंजल्स ब्लेसिंग आपके ऊपर हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स, आप मेडिटेटिव हो, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को काम रखने की ज़रूरत है एंड बातें क्लियर रखने की ज़रूरत है। किसी थर्ड पर्सन की बात पे आके रिएक्ट नहीं करना है। देन इट विल बी अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई लियो यानी कि सिंह राशि की। तो आपके लिए ये वीक की एनर्जीज क्या है, मैसेज क्या है डिवाइन, देखते हैं। स्टार्टिंग ही स्ट्रगल के साथ हो रही है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेहनत आपको खुद को डालने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। मेहनत वाला वीक रहने वाला, ये तो स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि आपको काम तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे एंड काफ़ी हद तक आप काम कर चुके हो, बस वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक लास्ट पिन एंड देन यू विल सी दैट स्ट्रेट ग्रोथ। आप बहुत आगे जाएंगे, ग्रोथ आएगी, सब कुछ ठीक है, मेहनत है, स्ट्रगल है, लेकिन अच्छा है, ग्रोथ है, ग्रोथ डेफिनेटली इज़ देयर, ठीक है। और उसके बाद जो देख रही हूँ वो ये है कि आप इमोशनली भी आगे बढ़ जाएंगे, तो वो मेहनत की भी वर्थ है, आप रेडी हो उसके लिए, बिकॉज इमोशनली भी आप आगे ग्रो कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल एनर्जी यू आर गेटिंग अ मैजिशियन की एनर्जी, दैट इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। आपके पास आपके एफर्ट्स की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से आज पैसा भी है, थॉट्स भी हैं, एनर्जी भी है, इमोशंस भी हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है, सेलिब्रेशंस का टाइम है एंड यू हैव दैट मैजिक वॉन्ड इन योर हैंड। तो जादू की छड़ी चलाइए और आगे बढ़िए। आपने ना एनर्जी बहुत अच्छी बैलेंस कर ली है इस वीक की, देख रही हूँ मैं कि खुद ही आप बैलेंस करने वाले हो, बट खुद के एफर्ट्स डालना मत भूलिएगा, क्विट नहीं करना है, एफर्ट्स डालना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्टार्स आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, टाइम आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके एफर्ट्स डालने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक स्टार्स भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। कर्म करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए एंड देन यू विल गेट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स करियर में भी ग्रोथ आ रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं आप, केयरिंग एंड मदर फिगर, एक मदरली टच आपके अंदर ऑलरेडी है, आप इमोशनल हैं, आप इमोशनल रहते हुए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, दैट इज़ वाई योर मैनिफेस्टेशंस इज वर्किंग ना। दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग दैट मैनिफेस्टेशंस, वो मेहनत और वो इमोशनल ग्रोथ की वजह से आपने जो जो मांगा था, जो जो विशेस करी थी, वो सब अब पूरे होने का टाइम है। तो मैनिफेस्टेशंस अपनी पॉजिटिव रखिए, करते रहिए, टाइम आ गया है कि जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स लेने के लिए मैनिफेस्टेशंस अपनी रोकनी नहीं है, और बढ़ानी है, एफर्ट्स डालते रहने हैं, टाइम आ गया है आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने का। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। आपके लिए डिवाइन मैसेज इस वीक का क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेट्स सी। ओके, तो मेजर इवेंट्स काफ़ी होने वाले हैं इस वीक में, बिकॉज
एनर्जी द हेरोफेंट की है, द स्ट्रेंथ की है, द सन की भी है बाय द एंड ऑफ द वीक। तो स्टार्टिंग से ही आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेशन के साथ इस वीक में एंटर कर रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विजडम बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस लेके आगे बढ़ रहे हो। जो विजडम है आपकी, जो बुद्धि है आपकी, जो नॉलेज है, उसको यूज़ करते हुए खुद की लाइफ में सॉल्यूशंस लाओगे, दूसरों की लाइफ में सॉल्यूशंस लाओगे, गाइडेंस दोगे आप किसी को इस वीक में। और स्ट्रेंथ आपकी डेफिनेटली ऐसी है कि वो गाइडेंस लोग एक्सेप्ट करेंगे, लोग उस पर वर्क करेंगे एंड देन पीपल विल गेट दी सॉल्यूशंस टू वर्क। आप हर तरह के लोगों को हैंडल करने की एनर्जी में रह रहे हो इस वीक में। तो कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सन आ जाए, आपको कोई हरा नहीं सकता, ये स्ट्रेंथ है आपकी इस वीक। फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, दैट इज़ जस्ट बिकॉज वो आपको आदत है ठीक है, तो ओवर थिंकिंग मत करिए। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, जस्ट लीव द नेगेटिव थॉट्स। आगे बढ़ रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके एक लेवल बन गया अब आप यहाँ पर रुक जाओगे, नहीं। आपको न्यू एंट्री, न्यू इमोशंस, ब्रेक थ्रू मिल रहा है लाइफ में। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हेरोफेंट वाली एनर्जी बता रही है, विजडम यूज़ किया, बहुत कुछ दिमाग से चीज़ों को सोचा, इमोशंस अगर हैं भी तो वो सॉल्यूशंस पे लग रहे हैं, लोगों को हेल्प करने में लग रहे हैं, अपनी हेल्प करने में लग रहे हैं। प्योरिटी है, स्ट्रेंथ है, लेकिन वो दूसरों के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है। शायद इसीलिए ओवर थिंकिंग हो रही है कि अपने लिए मैं क्या करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, कि ठीक है एक लेवल तक पहुँच गया या पहुँच गई, बट अब मुझे आगे भी जाना है। एंड आई वॉन्ट समवन टू लव मी, आई वॉन्ट समवन टू होल्ड मी, मैं सबके लिए हूँ, मेरे लिए भी मुझे कोई चाहिए। ये थॉट्स आपको ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कबूल हुई हैं। यूनिवर्स आपको, डिवाइन हैंड आपको वो इमोशंस दे रहा है जिससे आपकी ग्रोथ भी होगी, एड ऑन होगी ग्रोथ, ओवरफ्लो होगी। इनफैक्ट ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी दैट यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कंटेंट, एंड एड ऑन होगा इमोशनल विजडम भी। तो दिमाग में भी कहीं ना कहीं आप इमोशंस को फील करोगे, लविंग केयरिंग जो दूसरों के लिए वो आपको भी मिलेगी। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ना इनर चाइल्ड हील हो रहा है। तो एक बचपना जो कहीं ना कहीं दूसरों को, सब चीज़ों को सॉल्व करते हुए कहीं खो बैठा था, वो आपको वापस मिलेगा। आपकी लाइफ में ऐसे इमोशंस ऐड होंगे जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगी और आप बहुत खुश रहने वाले हैं, फ्लरिश रहने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल फील अ कंप्लीट बैलेंस, अ कंप्लीट न्यू लाइफ, न्यू एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। आप कनेक्टेड हैं सन की एनर्जी से, ठीक है, तो आप बहुत ग्रो करने वाले हो। लेकिन आपको सजेशन ये है कि ग्राउंडिंग अपनी छोड़नी नहीं है, बी ग्राउंडेड, बिकॉज इतनी ग्रोथ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, इतनी ग्रोथ कि आप बस मस्ती में लग जाओ और आप एकदम से अगर अपने ही हॉर्स से गिर जाओगे तो ये सारी ग्रोथ हाथ से निकल जाएगी, जितनी मेहनत की हुई है वो हाथ से चल जाएगी। वैसे सब कुछ पॉजिटिव है बट ग्राउंडिंग रखना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अपने रूट्स को नहीं छोड़िएगा। बी फर्म, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एंड एन्जॉय योर चाइल्ड एनर्जी। इसको एंजॉय करने के लिए एक छोटा सा टिप आपको दे देती हूँ। अपने ना बचपन की एक फ़ोटो निकाल के अपने बेडरूम में अपने सामने लगा लीजिए, या फिर जहाँ आप तैयार होते हैं अपने मिरर के आगे लगा लीजिए। कीप लुकिंग एट इट एंड यू विल फील, यू विल सी योर इनर चाइल्ड इनसाइड यू हिडन। उसी को एंटरटेन करिए। बाकी एड ऑन एनर्जीज तो इमोशनल हो ही रही है, एंड दैट विल बी अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू लिब्रा, यानी कि तुला राशि। देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या मैसेज डिवाइन दे रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं। ओके, बैलेंस की एनर्जी, स्टार्टिंग में ही बैलेंस की एनर्जी है। आपको अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पैसे को बहुत अच्छा बैलेंस करके चलना है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपके आसपास एक्चुअली नीडी है, कौन एक्चुअली आपकी विजडम के लायक है, कौन एक्चुअली आपकी हेल्प के लायक है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मगर तराजू भी आप ही के पास है, ठीक है। आप ही को बैलेंस करना है, सही और गलत को समझना है, बराबर सब चीज़ों को हैंडल करना है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इस वीक के लिए आपकी सजेशन ये रहेगी कि आपको इतना तेज़ नहीं बढ़ना, आपको बैलेंस बना के चलना है। तो थोड़े से स्लो हो जाइए। बहुत ज़्यादा जल्दी सब कुछ करने के चक्कर में क्या हो रहा है ना,
आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं देख पा रहे, यू आर नॉट लुकिंग एट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। आप आज की डेट में तो ग्रोथ देख रहे हो, आज की डेट में तो आपको लग रहा है कि तेज तेज चलने से सब ठीक हो जाएगा, आपके थॉट्स भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये जो थॉट्स है ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस को दिखा रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, आपको लग रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो कोई ना कोई आसपास का मुझे हेल्प कर देगा, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि जब आप कहीं अटकते हैं, कहीं आप फंसते हैं, तो सबसे पहले जिनको आप एक्सपेक्ट करते हो ना आपकी हेल्प करेंगे, वही आके पता क्या बोलते हैं, हमने तो तुझे कहा था कि ऐसे नहीं करना, हमने तो तुझे गाइड किया था, हमने तो, मतलब दे विल जस्ट गिव यू सजेशन नहीं देंगे, वो आपको जजमेंट देंगे, वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा सब कुछ, कोई भी और आके हैंडल नहीं करने वाला है। तो ये फर्म डिसीजंस लेने का टाइम है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बजाय फर्मनेस। तो आगे बढ़िए, एक स्टेप अहेड लीजिए, नो इश्यूज, वो आप लेंगे भी, लेकिन पिछले जो स्टेप है ना उसको छोड़ना नहीं है। रिमेंबर, जब आप एक स्टेप उठाते हैं, आगे रखते हैं, तो पिछला स्टेप ज़मीन पे ही होता है, दोनों स्टेप ज़मीन पे होंगे तभी स्टेबिलिटी होती है। आप एक टांग पे कब तक खड़े रह सकते हो, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। तो इस टाइम आपको यही याद रखना है कि जो भी इस टाइम पोजीशन है उसको होल्ड करके रखिए, अच्छी है बुरी है जो भी है, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग विद यू, उसको होल्ड करके ही अगले स्टेप पे जाना है। जब दूसरा स्टेप भी फर्म हो जाएगा तब आप पहला स्टेप आगे उठा के थर्ड स्टेप की तरफ लेके जाते हो, ऐसे ही जंप नहीं कर जाते हो। तो फर्मनेस रखनी है, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना है, अपनी खुद की एनर्जी को होल्ड करके रखना है, आप बहुत आगे तक जाएंगे। मगर अगर आपने होल्ड नहीं करके रखा ना, तो इस वीक में कहीं ना कहीं मुझे ना स्टक एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और वो एनर्जीज आपके अपने ही माइंड की निकली हुई चीज़ें हैं। आप क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे थे, इस वजह से आप स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, क्या करना है। बेसिकली जो आपके पास फाइनेंसेस थे, या जो आपको हेल्प मिल रही थी, या किसी ने आपको ऑफर करी होगी हेल्प, आपने वो सब चीज़ें निगलेक्ट करी हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, उसकी वजह से ये एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बाय द एंड ऑफ द वीक दिख रही है। तो इससे बचने के लिए ये वीडियो को रिपीट मोड पे अपना सनसाइन देखिए और समझिए कि स्टार्टिंग से आपको करना क्या है। आपको बैलेंस बनाना है, जो आपको हेल्प ऑफर हो रही है उसके बारे में सोचना है, समझना है, और उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक लग रही है तो। और अगर आपकी हेल्प किसी को चाहिए तो वो भी सोच समझ के कि वाकई ही उसको हेल्प देने की ज़रूरत थी या वो फेक आउट कर रहा था आपके सामने। तो ये दोनों चीज़ें, देना और लेना, इसमें बैलेंस बनाना है, एनर्जीज लेने देने में, फाइनेंसेस लेने देने में, अपने थॉट्स एक्सचेंज करने में, किसके साथ आप एक्सचेंज कर रहे हैं ये चीज़ें, वो आपको बैलेंस बनाना है। अगर ये बैलेंस आपने बना लिया, स्टेबिलिटी आपने रखी, एक फर्म स्टेप आपने रखा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का एक लालच नहीं किया, तो डेफिनेटली आप ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बच जाओगे। तो दिस इज़ अ प्योर गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए ये पूरी प्रेडिक्शन जो रही है वो एक्चुअली गाइडेंस ही रही है। तो आपको ज़रूर इस वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और अपना सनसाइन का जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी गाइडेंस आ रही है, उसको अच्छे से सुनिए, समझिए, क्लेम कीजिए, एंड इस नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे आप। और आप डेफिनेटली देखोगे, अगर आप ऐसा करते हैं जो आपको बोला है तो आप रिलैक्स मोड में जाएंगे, और अगर नहीं तो जजमेंट तो होने वाली है। आप कितना सरेंडर करते हो, कितना विश्वास करते हो, कितनी पॉजिटिविटी के साथ आगे जाते हो, जजमेंट तो होने वाली है। इट्स बेटर टू बी फर्म, टू होल्ड योर थॉट्स एंड टू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को लेके चलेंगे तो आप अच्छा डिसीजन ले ही लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। ओके, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ ये वीक स्टार्ट हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल टाइम, आपके पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम बिताने का एक मैसेज जो आपके लिए आ रहा है ना, वो बहुत स्ट्रांग है।
तो ब्रेक थ्रू तो मिल रहा है आपको, एक स्टेप अप तो मिल रहा है, प्रमोशन हो सकती है, कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उसकी पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव थॉट्स का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, पैसा आने वाला है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट है और वैसे आप करेंगे भी। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी सी सेलिब्रेशन छोटी सी मिड वीक में मैं देख रही हूँ आपके हो सकती है, घर में छोटी छोटी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, इन्जॉयमेंट दिख रही है, तो कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशंस आप करेंगे बिकॉज ऑफ द ब्रेक थ्रू। जो ब्रेक थ्रू आपके पास आ रहा है, जो फाइनेंशियल गेन्स आपको हो रहे हैं, वो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। हैप्पी एनर्जीज हैं, लेकिन उसके बाद ये भी है कि अब आपको कोई डिसीजन लेना होगा कि अब आगे आपको कौन सा रास्ता चुनना है, और वहाँ आप थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हो, थॉट्स में स्टक है। तो आपके लिए गाइडेंस एंड सजेशन ये रहेगी कि इस टाइम, दिस वीक इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन। आपको डिसीजन कोई नहीं लेना चाहिए, आप इंजॉय कीजिए जो आपको एक ब्रेक थ्रू मिला है, जो आपको एक नेक्स्ट स्टेप या प्रमोशन, जो भी आपकी लाइफ में एक जो न्यू थॉट की वजह से न्यूनेस जो आपकी लाइफ में आई है इस वीक में, उसको एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, लेकिन डिसीजन कोई मत लेना। बर्डन हो सकता है और चीज़ें ऐड ऑन करते जाओगे तो बर्डन आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा, तो बर्डन नहीं लेना है। सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेशन तक रखिए, बाकी बाय द एंड ऑफ द वीक आई सजेस्ट यू, जो डिवाइन मैसेज आपके लिए है वो ये है कि आपको काम रहना है, शांत रहना है, थोड़े मेडिटेटिव रहिए। बर्डन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थका हुआ फील कर रहे हैं, हो सकता है आपकी बॉडी भी थोड़ी स्टिफनेस फील करे, तो वो आपको उससे बचने के लिए सिर्फ 2 काम करने ज़रूरी हैं। एक ये कि कोई डिसीजन मत लीजिए जब तक आप एकदम से रिलैक्स ना हो जाए, जब तक आप एकदम से पॉजिटिव एनर्जी में ना आ जाएं कि हाँ ये मुझे करना ही है। जब तक डबल थॉट्स हैं, डबल माइंडेड हैं आप, तब तक कोई डिसीजन मत लीजिए। दूसरी चीज़, सही डिसीजन पे पहुंचने के लिए बेस्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, आपको डेफिनेटली सही रास्ता मिल जाएगा। और सब कुछ आप ही को हैंडल करना है, ऐसा नहीं सोचिए। जब फैमिली के साथ चीज़ें सेलिब्रेट करी हैं, फैमिली को साथ में रखा है, तो जब आप बर्डन फील कर रहे हो तो वहाँ भी आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। फैमिली बीइंग देयर फॉर यू एंड यू बीइंग देयर फॉर फैमिली इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ, और आपके पास वो है। तो इस वीक में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए अपनी खुशियाँ भी, और अगर कोई इश्यूज़ हैं, अगर कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, अपने बड़ों के साथ शेयर करेंगे, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करेंगे, मे बी इवन विद योर किड्स। कई बार हमें छोटों से भी रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने का। ज़रूरी नहीं है बड़े हैं तो सही है, ज़रूरी नहीं है बड़े हैं तो नॉलेज ज़्यादा है, हम बच्चों से भी कई कुछ सीख लेते हैं। तो आप ज़रूर अपनी थॉट्स शेयर कीजिए दूसरों के साथ, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। टाइम चेंज आ रहा है, मेजर टाइम चेंज आ रहा है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप डेफिनेटली सेलिब्रेशन जो करें उसके बाद डिसीजन अभी नहीं लेंगे, बर्डन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने थॉट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, जो भी आपकी फैमिली में है उनके साथ डिस्कस करेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। कुछ 1-2 चीज़ें भी शेयर करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ तो डेफिनेटली अब आनी ही है, आगे बढ़ना है। फिर भी एक कुछ मिसिंग एनर्जी, कुछ मिसिंग है, वो चीज़ चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि टाइम चेंज आ रहा है, मेजर टाइम चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। एक साइकिल ख़त्म होने वाला, आप मिड लाइफ पे पहुंच गए हो, जो भी कर रहे हो उसके मिडल में पहुंच चुके हो, अब आप उसको साइकिल को कंप्लीट होता हुआ पाएंगे, इसलिए वो मिसिंग एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। आपको सिर्फ टाइम को पास होने देना है, एंड टाइम चेंज मीन्स चेंज विद टाइम। एक ही चीज़ इनएविटेबल है, टाइम बदलता ही है। अच्छा है तो वो बुरे में जा सकता है, बुरा है तो अच्छे में डेफिनेटली जाएगा। आप उसको कैसे हैंडल करते हो, दैट टोटली मेक्स द टाइम वर्थ इट। आप अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल करोगे तो वो पॉजिटिव चेंज ही होगा। पॉजिटिवली हैंडल कीजिए, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, एन्जॉय विद योर फैमिली, डोंट टेक एनी फर्म डिसीजन दिस वीक। थोड़ा सा रुक जाइए, टाइम सही आ जाएगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, मैसेज क्या है डिवाइन का आपके लिए, देखते हैं।
न्यू एंट्री इन द इमोशंस, तो कुछ नए इमोशंस ऑफर हो रहे हैं जिनमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, आपकी इमोशनल ग्रोथ भी हो सकती है, कोई लव पार्टनर, लव लाइफ, इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं है आपका। अब वो आपके करियर के साथ है या आपके पर्सनल रिलेशंस के साथ है, वो आपका डिसीजन है, ठीक है। मगर इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली है, उसमें प्योरिटी ऐड हो रही है, वो आपको सर्व किया जा रहा है और वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी देगा आपको आगे जाके। लेकिन अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इस वीक में जो मैं देख रही हूँ कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको होल्ड ऑन करना है इन इमोशंस को कि नहीं करना है। यू वर एक्सपेक्टिंग देम, आपने ही मांगी थी ये, अब आप डिसीजन लेने में मुश्किल फील कर रहे हो, आपके माइंड में उलझने हैं, तो दिल और दिमाग दोनों ही उलझा हुआ दिख रहा है आपको कि अब आपको क्या करना है। तो रादर देन बीइंग टू मच स्टिफ, रादर देन अपने ही मन में झगड़ते रहने की बजाय थोड़ा काम डाउन हो जाइए, थोड़े मेडिटेटिव हो जाइए, रिलैक्स। यू आर अ प्योर पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। अपनी चाइल्ड एनर्जी को जागृत कीजिए, आगे बढ़िए, तो आपको अपनी ही स्टेबिलिटी भी ऑफर की जा रही है। तो इमोशंस के साथ जो एड ऑन हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपकी खुद की स्टेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ भी आपको ऑफर हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकलने दीजिए, मिड वीक में ज़्यादा डिसीजंस मत लो, काम डाउन हो जाओ। आसपास भी अगर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं उलझने हो रही है, कोई आपस में बहस रहा है आपके आसपास भी, तो आप उसमें ना ही पढ़ें इस वीक में, तो दैट विल बी बेटर। आपको इग्नोर करना है, आपको अपने में मस्त रहना है, आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी उलझनों में नहीं उलझना, आपको रास्ता भी मिल जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन दोनों को ग्रैब करने की ज़रूरत है और ग्रैब करते ही कंप्लीशन आ जाएगी, मतलब स्टार्टिंग करते ही कंप्लीशन आ रही है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको दिल दिमाग दोनों शांत रखने हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी एनर्जीज़ को पहचानना है, आसपास के लोगों में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। तो किसी को ये टाइम नहीं है आपका किसी को जाके हेल्प करना, किसी की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने मत जाइएगा। आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जहां सोल्यूशंस की ज़रूरत है, लेकिन यू आर नॉट द राइट पर्सन। ये वीक में आप सही पर्सन नहीं है वहाँ जाके सोल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले। आप अगर सोल्यूशन प्रोवाइड करने जाएंगे तो आप खुद ही उलझे पड़े, उनको भी उलझाओगे और ज़्यादा उलझने पैदा हो जाएंगी। बेटर है थोड़ा सा आइसोलेटेड रहिए, करना ही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। या फिर बेस्ट थिंग इज़ अपने साथ टाइम स्पेंड करना, and then you will see that there is by the end of the week a complete stability in your emotions, in your family, in your self establishment। तो completion आ जाएगी, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे अच्छा सा टाइम बाय द एंड ऑफ द वीक। एक अच्छी सी पिकनिक प्लान कर लीजिए, आउटिंग कर लीजिए, आपका वीक अच्छा नहीं भी गया बहुत तो वीकेंड बहुत अच्छा जाने वाला है। तो वीकेंड प्लान कर सकते हैं विद दिस प्रेडिक्शन क्लेम करते हुए, वीकेंड प्लान कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब बारी आ गई है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की। आपके लिए ये वीक क्या मैसेज लेके आ रहा है, क्या डिवाइन मैसेज है, लेट्स सी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो शुरुआत आप कर चुके हैं किसी चीज़ की, किसी स्टेप अप की, कोई करियर वाइज आपने स्टार्टिंग करी है। अब आपको फर्मली उसको होल्ड रखना है, छोड़ना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली ये बता रही है कि आपको ना सब कुछ दिख रहा है कि मुझे सब कुछ मिल सकता है, इस जो भी स्टार्टिंग मैंने की है इसमें आगे सब कुछ आने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है और आपको मिलने भी वाला है, आपके पास रहने वाला है। आप कंटेंटमेंट फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, आप फुलफिल्ड फील करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है इस पूरे वीक। आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। बस कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने क्योंकि जस्ट ये स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ी सी अभी इनसिक्योरिटी है, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है माइंड में, मगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्टेबल हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम बिताना है, थोड़े से आगे बढ़ते जाइए। डोंट स्टॉप, वट एवर यू आर डूइंग राइट। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, कोई इल्यूजन्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कंटेंटमेंट को फील करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, क्योंकि आपने एक अच्छा स्टेप लिया है, आप अच्छी तरफ बढ़ चुके हैं और इसी की वजह से आपकी एनर्जी द हाई प्रीस्टेस की है बाय द एंड ऑफ द वीक।
और ये एनर्जी पता क्या कहती है, ये एनर्जी कहती है अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ से आपकी एनर्जीज को यूज़ करते हुए आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव फील करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, इंट्यूशन गेन करेंगे आपकी एनर्जीज बिकॉज ऑफ योर इनिशिएटिव, बिकॉज जो आपने स्टार्ट किया है, आपने जो एक सपना देखा था, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके पास सब कुछ होगा, आपको वो फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसको ऐसे मोड तक लेके आना चाह रहे हैं जहां आप अपनी एनर्जी फ्लो के थ्रू दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे। तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, जो भी आपने इनिशिएटिव लिया वो आपके आसपास के लोगों को भी बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है। डेफिनेटली हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाला है, फ्रूटफुल रहने वाला है। जो भी आप कर रहे हो सब कुछ ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी, स्पेशली वो जो आपसे सीख रहे हैं, कुछ जो आपसे लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज से कुछ लेना चाहते हैं, जो मानते हैं कि आप जो भी दे रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है, जो भी एनर्जी आप दे रहे हो, जो भी नॉलेज आप दे रहे हो वो बहुत पॉजिटिव है, उनके काम आएगी। गुड और बैड मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि आप उनकी लाइफ में आप उनको बहुत अच्छा मानते हैं या वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली आप पे ये ट्रस्ट है कि ये जो भी कर रही है या कर रहा है वो पॉजिटिव एनर्जी तो दे ही रहा है। चाहे ये बंदा सही है नहीं है, दैट इज़ नॉट द मैटर। आपकी आपस में बनती है नहीं बनती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट द मैटर। द ओनली थिंग इज़ कि जिसको भी पता है कि इनकी पॉजिटिव एनर्जीज हमें बेनिफिट देंगी, उनको आपका किया हुआ काम बेनिफिट देने वाला है। तो इट विल बी अ फ्रूटफुल वीक। अगर आप आगे बढ़ते ही रहें, चलते ही रहें, तो कहीं भी रुकिएगा मत, डाइवर्जन मत लाइएगा, जो कर रहे हो स्ट्रेट उस रास्ते पे चलते रहो। This will be a very good, intuitive and fruitful week for you. All the very best. Now we move on to Aquarius यानी कि कुंभ राशि। देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या एनर्जीज लेके आ रहा है, क्या होने वाला है, क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रोथ, मेहनत की हुई है आपने, बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत हार्ड वर्क डाला हुआ है, अब टाइम है आगे बढ़ने का, ग्रोथ का। तो स्ट्रेट ग्रोथ आपको लेके जा रही है, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में आ रही है। दैट मीन्स आप सीधा 2 लेवल ऊपर जाने वाले हो। कोई मैच्योरिटी नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई रुकना नहीं, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। अब आप आ रहे हो एक लेवल पे जहां आप क्वीन हो। क्वीन इन द सेंस यू आर अ लीडर, अ केयरिंग एंड लविंग लीडर। और जो भी छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ हैं आसपास, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो रहती है। ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है, आपके आसपास स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी अपनी ग्रोथ आपके साथ रहने वाली है, आपके हाथ में रहने वाली है। एट द सेम टाइम ब्लेस्ड हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ग्रोथ है, सन की एनर्जी है, बहुत प्यारी। सन की एनर्जी कहाँ से आई? सनफ्लावर आपने पकड़ा हुआ है, आपके अपने पास है, यू आर द सन एनर्जी। एंड देन यू सी द 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आप ग्राउंडेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, प्योर हार्टेड हो। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हो इस वीक में। अपनी इंजॉयमेंट, आप खुद को भी अपना फ्रेंड मानते हो, आपके साथ भी फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल वीक। एंड देन अ कंप्लीशन विद योर फैमिली, कंप्लीशन ऑफ इमोशंस। बहुत ही ब्यूटीफुल वीक दिख रहा है। आपकी करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके इमोशंस में कंप्लीशन आ रही है, और फिर भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने को रेडी हो। आपको पता है दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मैं जहाँ भी पहुँच गया हूँ दैट इज़ नॉट इनफ, मुझे और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है, कुछ तो एक्स्ट्रा ऐसा करना है जिससे मैं बाकी दुनिया से अलग चमक के आगे आऊँ। एंड दैट इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग बाय द एंड ऑफ द वीक। तो कंप्लीशन के बाद भी आगे बढ़ते जाना, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। आप अपनी इंट्यूशन को एनर्जाइज कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को वर्कआउट कर रहे हो। पुरानी सब नेगेटिव चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, आप एक स्टेप आगे जाने वाले हो। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल आप पर्सन हो, वो छोटी मोटी जो नेगेटिव एनर्जीज आगे आ रही थी, जो पार्ट ऑफ लाइफ आप सोच के चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के टाइम पे आपको परेशान ना करें। तो रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है। जो ख़त्म हो रहा है, जो जा रहा है, उसको लेट गो कर दीजिए। एंड हो रहा है, उसको एंड होने दीजिए। अपने आसपास देखिए, आपके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, सही गाइड कर रहे हैं, कौन गलत गाइड कर रहे हैं, कौन सिर्फ आपको बटरिंग करने के लिए अच्छा बोल रहा है, कौन सच में आपके साथ है। उन सबको साथ लेके चलिए, ईगो में नहीं आना है।
ये बहुत प्यारी एनर्जी थी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना आपको पॉजिटिविटी दे रही है, आप केयरिंग हो, लविंग हो। लेकिन जैसे ही आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हो ना, तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है। वो ईगो नहीं लेके आनी है। चेंज, अडेप्टेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सनफ्लावर भी जब पूरा एनर्जाइज हो जाता है ना, तो फिर वो सन की तरफ से दूसरी तरफ मूव कर लेता है। तो अब आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। आपको देखना है कि अब मैं पूरा एनर्जाइज हूँ, तो मुझे ईगो नहीं लानी है अपनी तरफ। मुझे उन लोगों के साथ अब इस एनर्जी को शेयर करना है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको मुझे लेट गो कर देना, उसको मुझे छोड़ देना है। तो डेफिनेटली आपका फोकस आपकी ग्रोथ की तरफ, फ्यूचर की तरफ रहना चाहिए। न्यू ब्रेकआउट आएगा, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्रेकआउट भी मिलेगा अगर आप इन सब चीज़ों पे वर्कआउट अच्छे से करते रहे, अपने आप को बैलेंस करते रहे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने से अपने आप को रोकेंगे नहीं। जो लेट गो करने की ज़रूरत है उसको लेट गो करेंगे और ईगो नहीं आने देंगे अपने अंदर। तो डेफिनेटली आपका फोकस सही चीज़ों को लेके, लेसन्स को लेके आगे बढ़ते हुए जो आप जा रहे हैं, जो अपने थॉट्स में आपने जो भी लेसन्स लर्न किए हैं उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में आएगी एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू जो आपको आगे बढ़ेगी, लेके जाएगी आपको। जस्ट होल्ड ऑन टू इट। बी पॉजिटिव, बी केयरिंग, बी लविंग। This will be a beautiful week for you. All the very best. Now we come to Pisces यानी कि मीन राशि। देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है, मैसेज, क्या गाइडेंस। वाओ, ऑल द मेजर एनर्जीज, मेजर कार्ड्स। द एम्प्रेस की एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, एंड देन द पेंटिकल्स। आई मीन दिस इज अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रहने वाली है, पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। जो भी आप कर रहे हो फ्रूटफुल रहने वाला है। आपके एनर्जी फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक न्यू बिगनिंग, कुछ तो नया स्टार्ट आप आगे कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को, इस फ्लो को आप फ्रूटफुल करने वाले हो। जो भी आप कर रहे हो, आप एक ना प्योर हार्टेड पर्सन हो। यू आर अ पर्सन हु नोज व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। तो आप इस एनर्जी को, इस अपनी जो मदरली नेचर है ना, आपकी केयरिंग नेचर है, इस एनर्जी को यूज़ करते हुए दूसरों के लिए भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा सा बचपना है, थोड़े से डिसऑर्गेनाइज्ड हो, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर लो, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। स्टार्स आपके फेवर में आ चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। पर कहीं भी अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, कहीं कोई रोक रहा है, तो उसकी बात सुनिए। दूसरी चीज़, अगर कोई हाथ पकड़ के आगे साथ चलने को तैयार है तो उसको साथ रखिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉयल पर्सन इन योर लाइफ जो आपको गाइड करता है हर जगह और रोकता भी है कहीं ना कहीं आगे जाने से। क्योंकि जो आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो ना कहीं आप कोई फुल एनर्जी के साथ ना आगे बढ़ जाते हो, ये सोचे समझे बिना कि आगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वहाँ पर आप ये भी नहीं देखते हो कि आपके अपने पास कितना सारा टैलेंट है, कितनी चीज़ें हैं आपके पास जिनको आप यूज़ करके एक्चुअली इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज़ ओके टू गो हेड, आप जा सकते हो, आगे बढ़िए, लेकिन आपको यूज़ करना है साथ में जो आपके पास हैं चीज़ें, आपके टैलेंट्स हैं, जो आपके पास प्योरिटी है, उसको यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना है, थोड़े से मैच्योर बिहेव कीजिए। स्टार्स आपके साथ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस में आगे नहीं बढ़ना है। मैजिक वॉन्ड चलाइए, जो भी आप करना चाहते हो वो आप इस टाइम कर सकते हो ग्राउंडेड रहते हुए। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सेलिब्रेशंस, ग्रोथ शुरू हो चुकी है, अब आप सेलिब्रेट कर सकते हो। दिस इज द टाइम फॉर यू टू एंजॉय दिस ग्रोथ। जो भी आपने काम किया, जो भी आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी थी, उसकी वजह से अब आपकी लाइफ में जो एक न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो न्यू स्टार्ट आपको फाइनेंशियल अबंडेंस देने वाली है। तो पैसा आने वाला है डेफिनेटली। बहुत अच्छे काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हो, अपनी इंट्यूशन पे वर्क किया है, ब्लेसिंग्स ली हैं, माता रानी की ब्लेसिंग्स ली है, भगवान की डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स ली हैं। उसी वजह से आपको ये न्यू एक टाइम जो है ना वो एज अ ब्लेसिंग आपको गिफ्ट मिल रहा है। अब इसको अच्छे से यूज़ करना है। ये न्यू टाइम आप जितने अच्छे से यूज़ कर सकोगे, जितना ऑर्गेनाइज्ड रह के यूज़ करोगे, जितने अच्छे से अपनी जादू की छड़ी घुमाओगे, यू नो, एज अ म्यूजिशियन आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, ये बस अपना जो है ना, मतलब अपने मंत्र फूंकते टाइम अच्छे से ध्यान रखना वर्ड्स क्या यूज़ करो। मतलब मैनिफेस्टेशंस करनी है,
आपको पॉजिटिव रह के पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सही काम करेंगे तो सही रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर न्यू बिगनिंग है, जादू की छड़ी अगर गलत घुमा दी तो गलत भी हो जाता है, ये ध्यान रखिए। बिकॉज कहीं ना कहीं जहाँ बहुत पैसा आ रहा है ना, वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी कैसे कि या तो फैमिली को आप इग्नोर कर देंगे, या तो सिर्फ पैसे की तरफ लगे रह जाएंगे, या सिर्फ फैमिली की तरफ। वो नहीं करना है आपको। अब ये न्यू एनर्जी के साथ ऑर्गेनाइज्ड रहना है, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, अपने लिए भी क्रिएट करना है सब कुछ। ध्यान आपका कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे फाइनेंसेस पे रहने वाला है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ ओके, बिकॉज बहुत इमोशनल ग्रोथ आप ऑलरेडी दे चुके हो, आपने सबके साथ टाइम स्पेंड किया है। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव एंड गेट फाइनेंशियल अबंडेंस। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। अपनी मैजिक बॉर्ड चलाते रहिए, भगवान आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है, इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, मैनिफेस्टेशंस अपनी करते रहिए। दैट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट। डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए आए वो आप तक डिलीवर किए हैं, आप तक पहुंचाए हैं। सिमरन हिल्स के थ्रू आप तक जो मैसेजेस पहुंचे हैं वो आपकी लाइफ में कितना काम आते हैं, आपको कितना हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, चीज़ों को अवॉइड करने में, जो भी कोई डिफ़िकल्टीज अगर आ रही हैं उनको अवॉइड करने में कितना हेल्प करते हैं। डू कमेंट डाउन एंड टेल मी कितना आप रेजोनेट करते हैं इन मैसेजेस के साथ, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द पॉजिटिव बेनिफिट्स फ्रॉम दिस डिवाइन मैसेज। आप सबका साथ, हमारे साथ, हम सबका साथ यूं ही बना रहे, इसी तरह कनेक्टेड रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सिमरन हिल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।